गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आपके समर वेकेशन स्टार्ट हो गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी समर वेकेशन टू ऑल। एंड आपको समर वेकेशन के एंजॉयमेंट के साथ आपको हॉलीडे होमवर्क भी करना है जो आपको दिया गया है, और मैं आपके हॉलीडे होमवर्क को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसके अकॉर्डिंग आपको अपना हॉलीडे होमवर्क करना है। इंग्लिश रीडर, राइट द 100 डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ चैप्टर 1 to 5। आपको 1 से लेके 5 तक के 100 डिफ़िकल्ट वर्ड करने हैं, आपको छांट कर लिखने हैं। राइट द पोएम ऑफ डांसिंग बियर ऑफ चैप्टर 6। आपको पोएम लिखनी है चैप्टर 6 की। थर्ड है राइट एंड लर्न वर्ड मीनिंग एंड बुक मैटर ऑफ चैप्टर 1 to 3। आपको वर्ड मीनिंग एंड बुक मैटर दोनों लिखने हैं और याद करने हैं चैप्टर 1 से लेकर 3 तक। फोर है राइट द रिमेनिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑफ पेज नंबर 31-52। आपको रिमेनिंग वर्ड्स लिखने हैं, पेज नंबर दिए गए हैं आपको 31 और 52 दोनों के। फिफ्थ है ड्रॉ द 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन अ चार्ट पेपर। आपको 6 फ्लैग्स लिखने हैं डिफरेंट कंट्रीज के, और उनको आपको चार्ट पेपर पर बनाना है, ड्रॉ करना है। सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, राइट एंड लर्न डेफिनेशन ऑफ नाउन, प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव विद एग्जांपल। आपको डेफिनेशन लर्न करनी है नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव की विद एग्जांपल और लिखनी है। राइट एंड लर्न 20 एंटोनिम्स। आपको याद करने हैं और लिखने हैं 20 एंटोनिम्स। राइट एंड लर्न 20 एंटोनिम्स। आपको 20 एंटोनिम्स लिखने हैं और याद करने हैं। थर्ड, रीड द फॉलोइंग अनसीन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन देम ऑफ पेज नंबर 75। आपको पेज नंबर 75 पे अनसीन पैसेज दे रखे हैं, आपको उनके क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, सर्च करने हैं। फोर्थ पॉइंट, रीड एंड फिल द स्टोरी ऑफ पेज नंबर 78। आपको स्टोरी को रीड करना है और उस स्टोरी को फिल करना है पेज नंबर 78। फिफ्थ है राइट द डेली 5 हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस इन योर नोटबुक। आपको डेली 5 सेंटेंस लिखने हैं हिंदी टू इंग्लिश के, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। सब्जेक्ट कंप्यूटर। फर्स्ट है राइट द IPOC साइकिल। आपको IPOC साइकिल के बारे में लिखना है। सेकंड है राइट एंड लर्न बुक मैटर ऑफ चैप्टर 1-2। आपको याद करना है और लिखना है चैप्टर 1-2 का बुक मैटर। थर्ड, राइट द फुल फॉर्म ऑफ ROM एंड कंप्यूटर। आपको RAM की, ROM की एंड कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिखनी है। फोर्थ है ड्रॉ द एनी 5 सॉफ्टवेयर पिक्चर। आपको एनी 5 सॉफ्टवेयर पिक्चर ड्रॉ करनी है, बनानी है इन योर नोटबुक, अपनी नोटबुक में। फिफ्थ है ड्रॉ द कंप्यूटर सिस्टम ऑन अ चार्ट पेपर। आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में चार्ट पेपर पर ड्रॉ करना है। Drawing. Subject drawing. These 2 pictures of a top and a torch are the best example. These 2 pictures of a top and a torch. आपको 2 पिक्चर बनानी है, एक टॉप की और एक टॉर्च की। are the best example of spray painting. आपको स्प्रे पेंटिंग का यूज़ करना है, मीन्स आपको ब्रश का यूज़ करना है। the drawing has been spray very carefully. आपको जो स्प्रे करना है वो बहुत ही सावधानीपूर्वक करना है। given them a very attractive book of पेज नंबर 39। आपको पेज नंबर 39 पे आपकी वो पिक्चर्स दे रखी है। Second, sketch pens have been used to make a beautiful picture for a puppy in the background of page number 62. आपको एक पपी बैकग्राउंड में पिक्चर बनानी है, उसका यूज़ करना है स्केच पेन्स का, और पेज नंबर है 62। थर्ड है ड्रॉ द बटरफ्लाई एयर ब्लोइंग टेक्निक। आपको एक बटरफ्लाई ड्रॉ करनी है विद एयर ब्लोइंग टेक्निक से। सब्जेक्ट हिंदी। फर्स्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक में से 100 कठिन शब्द लिखो। आपको अपनी पुस्तक में से 100 कठिन शब्द करने हैं। सेकंड है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी संक्षेप में लिखें। आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी को संक्षेप मतलब छोटे रूप में लिखना है। थर्ड है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप अपनी पाठ्य पुस्तक पेज नंबर 26 में लिखिए। आपको अपनी बुक में, आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 26 में अशुद्ध रूप दे रखे हैं, आपको उनको शुद्ध रूप करके लिखना है। फोर्थ है श्री कृष्ण की बाल लीला पर लेख लिखो। आपको श्री कृष्ण की बाल लीला पर एक लेख लिखना है, मतलब उसको छोटा करके लिखना है, उसके मेन पार्ट लिखने हैं। फिफ्थ है पार्ट 1 से
5 तक के शब्द अर्थ याद करो। आपको पार्ट 1 से लेकर 5 तक के शब्द अर्थों को याद करना है। हिंदी ग्रामर। फर्स्ट, अपनी पाठ्य पुस्तक में से 20 विलोम शब्द करने हैं। आपको अपनी पुस्तक में से 20 विलोम शब्द लिखने हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक में से 20 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। थर्ड है, अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 5 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। आपने विद्यालय से प्रिंसिपल सर से 5 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। फोर्थ है, रंगीन पेपर यूज करके पोस्ट कार्ड बनाइए। आपको रंगीन पेपर यूज करके पोस्ट कार्ड बनाना। पोस्ट कार्ड वो होते हैं जो हम पोस्टमैन को देते हैं ना, लिफाफा जो होता है उसको बोलते हैं पोस्ट कार्ड। आपको वो रंगीन पेपर यूज करके बनाना है। सब्जेक्ट संस्कृत। पार्ट 1 और 2 के शब्द अर्थ याद करने हैं आपको। सेकेंड है, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। थर्ड, नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। पेज नंबर 62 की विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखो। पेज नंबर 62 में आपको नदी इकारांत स्त्रीलिंग शब्द दे रखे हैं। आपको उनकी विभक्ति लिखनी है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। मेरे पास ना कुछ काम कर रहे पापा इसमें फोन में। सब्जेक्ट भारत के रत्न। पार्ट 1 और 2 के प्रश्नोत्तर याद करो। आपको पार्ट 1 और 2 के प्रश्नोत्तर याद करने हैं, क्वेश्चन आंसर। सेकंड पॉइंट है, पार्ट 4 और 5 को पढ़कर उनके प्रश्न उत्तर कॉपी में लिखो। आपको पार्ट 4 और 5 के प्रश्न उत्तर ढूंढने हैं। उनको आपको होल्ड होमवर्क की नोटबुक में करना है और पाठ को पढ़ना है। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। सौरमंडल के ग्रहों के नाम व उनकी तुलनात्मक सूची बनाओ। पेज नंबर 6 से आपको सौरमंडल के ग्रह के नाम लिखने हैं और उनकी तुलनात्मक सूची बनानी है। आपकी बुक में पेज नंबर 6 पर है। सेकंड है, वायुमंडल का चित्र बनाकर उस पर टिप्पणी लिखो। पेज नंबर 25 से आपको वायुमंडल का चित्र बनाना और उसके ऊपर टिप्पणी लिखनी है। पेज नंबर 25 पे है। थर्ड पॉइंट, जल संरक्षण पर निबंध लिखो। आपको जल संरक्षण पर निबंध लिखना है, जैसे जल का बचाव कैसे करा जा सकता है उस चीज पर। सब्जेक्ट हिस्ट्री। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखो। पेज नंबर 68 से आपको गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखना है शॉर्ट फॉर्म में। पेज नंबर 68 से। सेकेंड है, निम्नलिखित पर 100 शब्दों में टिप्पणी लिखो। फर्स्ट है सांची का स्तूप। सेकेंड, अशोक स्तंभ। थर्ड, नालंदा विश्वविद्यालय। फोर्थ, बस थर्ड यही है। ठीक है, आपको ये 3 दिए गए हैं। आपको इन तीनों पर 100 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। कहने का मतलब है टिप्पणी मतलब कि आपको इनको छोटे शब्दों में लिखना है। ठीक है, छोटा रूप देना है इनको। थर्ड पॉइंट है, मानव द्वारा आग की खोज का चित्र बनाओ। पेज नंबर, आपको इसमें पेज नंबर नहीं दे रखा, आपकी बुक में ही है। मानव द्वारा आपकी आग की खोज का चित्र बनाना है आपको अपनी नोटबुक में। सब्जेक्ट सिविक्स। फर्स्ट है, जिला प्रकाशन के अधिकारी एवं उनके कार्य। पेज नंबर 101, 112 से। सिविक्स, जिला प्रकाशन के अधिकारी एवं उनके कार्य। पेज नंबर 101, 112 से लिखो। आपको जिला अधिकारी के जो प्रशासन है उनके बारे में उनके कार्य लिखने हैं। पेज नंबर 101 और 112 से। सेकंड, ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुधार संबंधित सुझाव अपने शब्दों में कीजिए। सब्जेक्ट सिविक्स। सेकंड पॉइंट था आपका ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य सुधार संबंधित सुझाव अपने शब्दों में लिखने हैं आपको। ग्रामीण मतलब गांव के क्षेत्र के स्वास्थ्य के सुधार के लिए आपको अपने सुझाव देने हैं अपने शब्दों में। सब्जेक्ट जीके। फर्स्ट है, राइट द इम्पोर्टेंट डेज ऑन चैप्टर 7। आपको इम्पोर्टेंट डेज लिखने हैं और चैप्टर 7 से। सेकंड पॉइंट है, राइट एंड लर्न वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। चैप्टर 18 आपको लिखने हैं और याद करने हैं वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड चैप्टर नंबर 18 से। थर्ड पॉइंट है आपका, राइट द स्टेट एनिमल्स नेम ऑफ चैप्टर 25। चैप्टर 25 से आपको स्टेट एनिमल्स नेम लिखने हैं। फोर्थ पॉइंट, राइट द न्यूट्रिएंट्स थिंग ऑफ चैप्टर 30 विद पिक्चर। आपको न्यूट्रिएंट्स थिंग्स लिखनी है ऑफ चैप्टर 30 से और पिक्चर के साथ। फिफ्थ पॉइंट है आपका, एक्टिविटी टाइम। नाउ राइट 10 आइटम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। वन हैज़ बीन डन फॉर यू इन चार्ट पेपर ऑफ पेज नंबर 57। 57 पर आपको एक्टिविटी दी गई है, वो आपको चार्ट पेपर पर बनानी है। सिक्स पॉइंट,
प्रिपेयर मॉडल फर्स्ट एड बॉक्स विद इंस्ट्रूमेंट। आपको एक मॉडल बनाना है, आपको फर्स्ट एड बॉक्स बनाना और उसके अंदर आपको अपने इंस्ट्रूमेंट रखने हैं। सब्जेक्ट फाइन फर्स्ट लर्न एंड राइट डेफिनेशंस। आपको डेफिनेशन याद करनी है, हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, बैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट। सेकेंड पॉइंट है लर्न द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 1 एंड 2। आपको चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। थर्ड पॉइंट है राइट एंड लर्न बुक मैटर। आपको बुक मैटर याद करना है और लिखना है। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉ द डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट्स ऑन चार्ट पेपर विद थर्माकोल एंड कलर्स। आपको आपके चैप्टर नंबर 1 में एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की पिक्चर्स दे रखी है, वो आपको चार्ट पेपर पर ड्रॉ करनी है और थर्माकोल से पेस्ट करके कलर करने हैं। फिफ्थ पॉइंट है आपको प्रोजेक्ट। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, फाइल बनानी है और आपको उसको फर्स्ट टॉपिक जो है वो आपका है प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ योर डाइट फॉर 1 वीक। 1 वीक में आपने जो डाइट करी है उसको आपको लिखना है। सेकंड है कंपेयर दिस चार्ट विद स्टैंडर्ड डाइट। आपको स्टैंडर्ड डाइट के साथ आपकी 1 वीक की जो डाइट है वो कंपेयर करनी है। थर्ड पॉइंट है चार्ट शोइंग रिक्वायर्ड बैलेंस डाइट। आपको बैलेंस डाइट शो करना है। फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में दैट वर डिफिशिएंट और इन एक्सेस इन योर डाइट। फोर्थ पॉइंट है हाउ कैन यू इम्प्रूव योर डाइट, और आपकी डाइट में क्या इम्प्रूव हुआ है वो बताना है। सब्जेक्ट मैथ। फर्स्ट है रिवीजन द एक्सरसाइज 1.2, 1.2.2, 3.3 एंड 3.5। आपको इसका रिवीजन करना है नोटबुक में। सेकंड है लर्न द टेबल 12 to 25। आपको टेबल लर्न करना है 12 से लेकर 25 तक। थर्ड है ड्रॉ द वूल नंबर्स टॉपिक्स ऑन चार्ट पेपर विद कलर। आपको वूल नंबर से टॉपिक्स दिए हैं वो आपको चार्ट पेपर पर ड्रॉ करने हैं। फोर्थ पॉइंट है ड्रॉ द प्लेइंग विद नंबर्स टॉपिक्स ऑन चार्ट पेपर विद कलर। आपको प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर है आपका, उस पर टॉपिक्स लेने हैं आपको और आपको उनको चार्ट पेपर पर ड्राइंग करना है। थैंक यू एंड हैप्पी समर वेकेशन टू ऑल।